नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, कहां सोया है चुनाव आयोग, मोकामा कांड पर बैकफुट पर ज्ञानेश कुमार, अनंत सिंह पर एफआईआर की, और पटेल को मानते हो तो आरएसएस पर लगाओ बैन। खड़गे की मोदी को सीधी चुनौती की। वहीं मोदी सरकार की छाप से पटा एनडीए संकल्प पत्र, नीतीश हो गए स्वाहा की। साथ ही एनडीए और महागठबंधन में कई सीटों पर बगावत से मची खलबली की। और खबर के अंत में बात होगी, सुपर फ्लॉप हुई ताज स्टोरी सिर्फ इतना कर पाई कलेक्शन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश, नड्डा, चिराग, मांझी और कुशवाहा एनडीए की पीसी से सब बिना बोले क्यों चले गए। तेज प्रताप की पटना से बेतिया में वीडियो कॉल पर सभा, बोले माफ कीजिएगा मौसम खराब है। दरभंगा में नाव से शहर में घूमे वीआईपी कैंडिडेट। इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने लिखा, उन्होंने हमें सिखाया भारत के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरठ मार्केट टूटने पर अखिलेश बोले बीजेपी का रिटर्न गिफ्ट। सपा सरकार में भी फैसला आया तब टूटने नहीं दी। विधायक ने कहा बीजेपी सांसद को अनुभव कम। एनडीए का मैनिफेस्टो जारी, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। आरजेडी नेता को मारने के आरोप में अनंत सिंह पर एफआईआर हुई दर्ज। नीतीश की समस्तीपुर में रैली। खड़गे बोले आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। सरदार पटेल ने यही किया। मोदी और शाह उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो ये करके दिखाएं। भोजपुर की 3 सीटों पर बागी, मुजफ्फरपुर, गया में भी बगावत। एनडीए और महागठबंधन में मची खलबली। डोटासरा बोले राजस्थान को बीजेपी और आरएसएस ने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। बीजेपी के टेम्पो में बैठने जितने भी विधायक नहीं जीतेंगे। कलेक्टर मंत्रियों के फोन तक नहीं उठाते। पीएम बोले पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर हमारा हो, नेहरू ने बांटा। जो अंग्रेज नहीं कर पाए कांग्रेस ने किया, वंदे मातरम का हिस्सा काटा। मोहम्मद अजहरुद्दीन रेवंत रेड्डी सरकार में बने मंत्री, हैदराबाद में ली शपथ। भाजपा ने चुनाव आयोग में की शिकायत, कहा ये आचार संहिता का उल्लंघन। एसआईआर के ऐलान के बाद बंगाल के मतुआ समुदाय में डर का माहौल। भाजपा और टीएमसी की बढ़ी चिंता। जीतन राम मांझी ने लालू और तेजस्वी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। वैशाली में चुनावी सभा को किया संबोधित। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की हुई तारीफ। भारत ने सिंधु पर झटका दिया, तालिबान करेगा कुनार नदी पर मार, पाकिस्तान पर जल प्रहार। हरियाणा सरकार का पंचायतों को फिर झटका, रूरल डेवलपमेंट फंड में किया बदलाव। निदेशालय से मंजूरी जरूरी, तभी पैसा होगा रिलीज। कैप्टन अमरिंदर बोले मैं मैदान में आ गया हूं। पंजाब में इलेक्शन से पहले की माहौल गर्म हो जाएगा। सिद्धू से फाइलें क्लियर नहीं होती थी। शशि थरूर ने 150वीं जयंती पर सरदार पटेल को किया याद। महात्मा गांधी के पोते के शब्दों में दी श्रद्धांजलि। गुंडों को कौन बचा रहा, मोकामा कांड पर तेजस्वी ने चुनाव आयोग को जमकर घेरा। निशाने पर आए अनंत सिंह। केजरीवाल को लेकर क्या है नए शीश महल वाले दावे, जिन पर आपका पलटवार। एक चैलेंज भी दिया। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी हिट या फ्लॉप, जानिए कलेक्शन। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से फिर मांगा जवाब। कहा सभी मुख्य सचिव सो रहे, हमारे आदेश का सम्मान नहीं, आने दीजिए हम निपटेंगे। भारत और अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट। यूएस एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। एक दिन पहले चाबहार पोर्ट पर भारत को प्रतिबंधों में छूट दी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। क्या एनडीए में सब ठीक? नीतीश, नड्डा, चिराग, मांझी और कुशवाहा पीसी से सब बिना बोले, जानिए क्यों चले गए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का साझा संकल्प पत्र जारी करने के लिए पटना के होटल मौर्या में आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। सुबह ठीक 10 बजे शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी नेता एनडीए का संकल्प पत्र जारी कर वहां से कुछ ही मिनट बाद निकल गए।
है। इनमें से किसी भी नेता ने पीसी को संबोधित नहीं किया। एनडीए की पीसी में किसी भी बड़े नेता के संबोधन नहीं देने पर सियासी मामला गर्मा उठा है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने आज पटना में कहा कि महज 26 सेकंड में एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया के सवालों से डरकर एनडीए के नेता उठकर भाग खड़े हुए। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हालांकि राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सम्राट चौधरी से संकल्प पत्र जारी करवाना नीतीश कुमार के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है उन्हें साइडलाइन करने का। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिए। खड़गे बोले आरएसएस पर बैन लगे, सरदार पटेल ने यही किया। मोदी साहब उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो ये करके दिखाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा देना चाहिए। खड़गे ने आगे कहा, ये मेरा विचार है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने 18 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के एक लेटर का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी को मारा गया। दरअसल एक पत्रकार ने खड़गे से पूछा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरदार पटेल ने उस विचारधारा पर बैन लगाया जिससे भाजपा निकली। अब फिर से एक लौह पुरुष की जरूरत है जो उस विचारधारा पर प्रतिबंध लगाए। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? खड़गे ने इसका जवाब दिया। गुंडों को कौन बचा रहा? मोकामा कांड पर तेजस्वी ने चुनाव आयोग को घेरा, निशाने पर अनंत सिंह। दरअसल बिहार चुनाव के बीच मोकामा कांड ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर चुनाव आयोग और प्रशासन पर सीधा सवाल उठाए हैं। साथ ही मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह को भी बिना नाम लिए निशाने पर लिया है। मोकामा बवाल और जनसुराज कार्यकर्ता को मारने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में बवाल के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें आश्चर्य है कि 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ लेकर कैसे कोई घूम सकता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? गुंडों को आखिरकार बचा कौन रहा है? जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इस मामले पर चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि क्या एक्शन हुआ। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। जानिए राहुल गांधी ने क्या कहा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 41वीं पुण्यतिथि रही। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को दिल्ली के उनके मृत्यु स्मारक शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने मार दिया था। बता दें कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि दी। मेरठ मार्केट टूटने पर अखिलेश बोले, बीजेपी का रिटर्न गिफ्ट। सपा सरकार में भी फैसला आया तब टूटने नहीं दी। जी हां, मेरठ के सेंट्रल मार्केट टूटने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, वो बीजेपी की दुकानें जा रही हैं ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि सपा सरकार में भी फैसला आया था, उस समय हमने दुकानें टूटने नहीं दी थी। उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। वह लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहीं सपा नेता अतुल प्रधान ने कहा, एक तरफ तो लोग दर्द से बिलख रहे हैं, दूसरी तरफ आप पटाखे फोड़ रहे हो, ये कौन सी सिंपैथी है? पटाखे फोड़ने वालों से जरूर पूछें कि किस चीज के पटाखे फोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उस आर्डर में कोई सांसद, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर लिख कर दे तो वो मान्य कैसे हो जाएगा?
भोजपुर की 3 सीटों पर बागी, मुजफ्फरपुर में, गया में भी बगावत, एनडीए और महागठबंधन में मची खलबली। जी हां, भोजपुर जिले की 7 में से ऐसी 3 सीटें हैं जहां बागी दलीय प्रत्याशियों की राह का कांटा बने हुए हैं। बड़हरा में बागी एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती दे रहे हैं। यहां भाजपा से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूर्यभान सिंह निर्दलीय चुनाव में उतर गए हैं। पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। यहां से राजद प्रत्याशी रामबाबू सिंह के सामने भी पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक सरोज यादव समस्या बने हुए हैं और समीकरण में सेग लगा रहे हैं। वहीं सीवान जिला के दरौली में भाजपा के 3 बागी हैं। जिला प्रवक्ता मनोज कुमार राम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अंतिम दिन भाजपा उपाध्यक्ष उषा बैठा तथा पूनम देवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। साथ ही बेगूसराय जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के एक यानी 7 बागी उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए गए हैं। अब 73 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी हिट या फ्लॉप, जानिए कलेक्शन। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ये साल की सबसे ज्यादा विवादों में घिरी रहने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बैन की मांग उठ रही थी, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में इस फिल्म के रिलीज पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया और फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। चलिए जानते हैं कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कुल कितना कलेक्शन किया है। आपको बता दूं तो द ताज स्टोरी आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लगातार नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था जब से फिल्म का टीजर जारी किया गया था, लेकिन लगातार नेगेटिविटी मिलने के बाद भी फिल्म आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म के पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो द ताज स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अब तक 30 लाख रुपए तक का कलेक्शन किया होगा, लेकिन फिल्म के कलेक्शन का पूरा डाटा अभी रिवील नहीं किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना